Obstacles might rise. चाहे आपके जीवन में अवरोध आए, You might face more challenges. आप और भी ज्यादा चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, You might face more disappointment. और भी ज्यादा निराशाओं का आपको सामना करना होगा। But let your faith also arise. लेकिन उसके साथ आपका विश्वास भी बढ़ता जाए। I will not fear. मैं नहीं डरूंगा, I will trust you. मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। You will never let me down. तो मुझे कभी भी नीचा नहीं दिखाएगा, Because you said, Lord, be strong and courageous. क्योंकि प्रभु तूने कहा है कि हियाव बांध और दृढ़ हो जा। Today he tells us, show no fear, my young one. और आज वो हमसे कहता है, हे मेरे बच्चे, तुम कदापि भी भयभीत न हो। I want you to show no fear. मैं चाहता हूँ कि तुम कोई भी भय न दिखाओ। There was a friend in my class who was wearing headphones. मेरा एक सहपाठी था जो कि हेडफोन्स पहने हुए था, And he was humming one song, so I went near to listen what he's doing. और वो एक गाना गुनगुना रहा था, तो मैं ये सुनने के लिए गया कि वो क्या कर रहा है। No fear, No fear here, destination darkness. destination darkness. Sing. वो गा रहा, Oh, you know Jesus, what are you singing? अरे तुम तो यीशु को जानते हो, तुम क्या गा रहे हो? Singing out of pitch so confidently. और इतना आत्मविश्वास के साथ गा रहे हो। Destination darkness, Destination darkness, हाँ। He said, oh, but the song is so sweet, bro. उसने कहा ये गाना बहुत अच्छा है ब्रो, So nice, you listen. बहुत अच्छा, तुम इसे सुनो। Hey, keep your darkness with you. मैंने कहा अपनी अंधकार अपने साथ रखो, Don't pull me also. और मुझे उसमें तुम मत खींचो। Sometimes we don't know what we're singing and walking into. कई बार हम नहीं जानते हम क्या गा रहे हैं और किस में चल रहे We हैं, have to be careful with the music we listen to. और जो संगीत हम सुनते हैं उसके लिए हमें सावधान रहना है। That song was so nice to hear. वो गाना सुनने में बहुत अच्छा था, Let's see what we're singing. लेकिन देखिए कि हम क्या गा रहे हैं। But today God says, show no fear. लेकिन आज परमेश्वर कहता है बिल्कुल भयभीत ना हो। I know you are not going to be able to do that by yourself. हाँ, मैं जानता हूँ तुम अपने आप में ये करने में सक्षम नहीं, I will strengthen you so that you show no fear in this world. लेकिन मैं तुम्हें बलवंत करूंगा ताकि संसार में तुम दिखाओ कि तुम भयभीत नहीं हो। My son, my daughter, having my name, should never fear. मेरे बेटे मेरी बेटी जिनके पास मेरा नाम है उन्हें कभी डरना ही नहीं चाहिए। When I, the King of Kings, am with my son, my daughter. जब मैं राजाओं का राजा ही अपने बेटे अपनी बेटी के साथ हूँ, Why do they fear? वे क्यों डरते हैं? So he said to Joshua in Joshua 1:7. और इसलिए उसने यहोशू को यहोशू 1:7 में यूं कहा। If you read the first chapter, he says again and again and again the same thing. अगर आप इसके पहले अध्याय को पढ़ें तो वो बार बार बिल्कुल यही बात कहता है। Joshua, यहोशू, be strong, बलवंत हो जा be courageous, और हिम्मत बांध, be strong, बलवंत हो जा be courageous. और भय न खा। This is what he's telling you. और आज वो आपसे यही कह रहा है, Don't be a weak person. एक कमजोर व्यक्ति मत बनो, Show no fear. कोई भी डर न खाओ, Be strong and courageous, having me in you. और मैं तुम में हूँ इसलिए तुम भयभीत न हो और बलवंत बनो। And then he says in that verse, और उसके बाद वो उस वचन में कहता है, be careful to obey all my laws. मेरी हर एक आज्ञाओं को मानने के लिए सावधान रहना, Do not turn from it to the right or to the left. और उसके पालन से न तो तू दाएं और न तो बाएं मुड़ना। Be careful to obey all what I tell you. जो कुछ मैं तुझसे कहता हूँ उसको मानने के लिए तू सतर्क रहना, And if you do that, और अगर तू ऐसा करेगा then you will be successful wherever you go. तब तू जहाँ कहीं जाए तेरे काम सफल होंगे। Oh, my son, you'll be successful wherever you go. ओ मेरे बेटे, तू जहाँ भी जाए तू सफल होगा। So my daughter, be careful to listen and be careful to obey whatever I tell you. इसलिए मेरी बेटी, जो कुछ मैं तुझे कहता हूँ उसे सुनने और करने के लिए तू सावधान रहे। That's all you need to fear to do. और ऐसा भय मानने के लिए आपको बस इतना ही करना है। Yes, I'm going to be leading you from today personally, he says. और वो कहता है, आज से मैं स्वयं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। Isn't that exciting? क्या ये उत्साह की बात नहीं है?
So grab on to him. इसलिए आप उसको थामे रहें। Ask him, Lord, what do you have for me today? उससे कहें, प्रभु जी आज आपने मेरे लिए क्या रखा है? Lord, I'm going to college. What are you going to do through me today? आज मैं कॉलेज जा रहा हूँ, प्रभु आप मेरे द्वारा क्या करेंगे? Lord, I'm going to talk to my parents. What should I tell them? मैं अपने माता पिता से बात करने वाली हूँ, बताइए मैं क्या कहूँ? Every single thing depend on him. और हर एक बातों के लिए आप उस पर ही निर्भर रहें। But be careful to listen to his voice through the word of God in the morning. लेकिन प्रातः उसके वचन के द्वारा उसकी आवाज सुनने के लिए भी आप सतर्क रहें। That's the word that unlocks the voice of God in our heart. क्योंकि वही वो वचन है जो हमारे हृदय में परमेश्वर की आवाज को खोल कर देता है। God makes a relationship with us that day. और उस दिन परमेश्वर हमसे एक संबंध स्थापित करते हैं। Keep listening to my voice, he says, वो कहता है मेरी आवाज को तुम सुनते रहो and I'll make you successful wherever you go. और जहाँ कहीं तुम जाओगे मैं तुम्हें सफल करूंगा। And automatically, Joshua, you will be strong and courageous. और यहोशू तो उसके बाद अपने आप ही बलवंत और साहसी हो जाएगा। Because you're not listening to a shaky voice. क्योंकि तू एक कांपने वाली आवाज को नहीं सुन रहा है। You're not listening to bad news. तू किसी बुरे समाचार को नहीं सुन रहा। You're not listening to what will kill you. तुम ऐसा कुछ नहीं सुन रहे जो तुम्हें मार डाले। You're listening to the voice of life. लेकिन तुम जीवन की आवाज को सुन रहे हो। And so we say no fear. और इसलिए हम कहते हैं कि न डरें। Destination eternal life with Jesus. लेकिन यीशु के साथ आपकी नियति अनंत जीवन है। God is going to drive away every place of fear within us. हमारे अंदर में हर एक भय के स्थान को परमेश्वर भगा देंगे। God is saying again and again today, इसलिए आज परमेश्वर बारंबार यही कहता है, be strong. हियाव बांध, You are my son. तू मेरा बेटा है, You are my daughter. तुम मेरी बेटी हो You have me on your side. और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पक्ष में हूँ। Be courageous. इसलिए ढाढ़स बांधो Stand firm और दृढ़ता से खड़े रहो and see the deliverance that I give you. और मेरे छुटकारे को तुम देखो जो मैं दूंगा। Stand firm मजबूत खड़े रहो and see the wonders that I do for you. और जो चमत्कार मैं तुम्हारे लिए करूंगा उन्हें देखो। He is a mighty God. वो एक महान सामर्थ्य ईश्वर है। Ever let your heart forget that. आपके हृदय को आप इसे भूलने न दें। So what do we do in the face of such fear? और ऐसे भय के समय में हम क्या करेंगे? Firstly, we fear for our future because of the obstacles we face. सबसे पहले हम अपने भविष्य के बारे में डरते हैं उन अवरोधों के कारण से जिनका हम सामना करते हैं। Yes, we face many obstacles in life. हाँ, हम जीवन में अनेक अवरोधों का सामना करते हैं। Psalm 34:10 talks about this. भजन संहिता 34:10 इसके बारे बताता है। The young lions suffer want and hunger. युवा सिंहों को भी घटी होती और वे भी भूखे रहते हैं। The young lions are suffering in lack. जवान सिंह जो है वो घटी और भूख से पीड़ित है। They are hungry. वे तो भूखे हैं। They don't have what they need. उन्हें जो चाहिए वो उनके पास नहीं है। Yes, we lack the finances in our family to go forward. हाँ, हमारे परिवार में आगे बढ़ने के लिए हमें पैसों की कमी होती है। We face such problems and don't know what to do for our future. ऐसी समस्याओं का सामना करके हम नहीं जानते भविष्य के लिए हम क्या करें। We face sickness in our body which keeps us down all the time. हम अपने शरीरों में रोगों को पाते हैं जो हमेशा हमें नीचे रखते हैं। Making us a weak person, not able to do anything. और वो हमें एक कमजोर व्यक्ति बनाते हैं जो कुछ नहीं कर पाता। Not able to run forward and accomplish. हम आगे भाग करके चीजों को हासिल नहीं कर पाते हैं। Oh, we have brokenness in our heart. और हमारे हृदय में पूरा टूटापन होता है Because of the issues in our family. हमारे परिवार के उन मुद्दों के कारण से, The fights in our relationship. हमारे संबंधों में लड़ाइयों के कारण से, No peace in the home. हमारे घर में कोई शांति नहीं होती, No one knowing Jesus in the home. परिवार में कोई भी यीशु के बारे जानता नहीं, Being all alone. आप अकेले होते हो Fighting life to go forward. और संघर्ष करते हो कि आप जीवन में आगे बढ़ते रहो। Fighting our family in everything. परिवार में हर एक चीजों के लिए लड़ते रहते हो। Even losing our father, losing our mother. कई बार हम अपने पिता को खो देते हैं, माता को खो देते हैं, Losing our studies. हमारी पढ़ाई को हम खो देते हैं, Losing
to a sinful life, और हम एक पाप में जीवन से हार जाते हैं। not able to conquer these obstacles. इन सारे अवरोधों पर हम जय नहीं पा सकते हैं, And so we sit with fear about our future. इसलिए हम भय के साथ अपने भविष्य के लिए बैठे रहते हैं। What can I do to overcome these challenges? इन चुनौतियों का सामना करने के लिए मैं क्या करूं? They're going to swallow me whole. ओ, वो तो मुझे पूरा निगल जाएंगी। I can't put a foot forward. I'm trembling. मैं तो भय से थरथराता हुआ एक कदम आगे नहीं ले पाता। I have no hope. मेरे पास कोई आशा नहीं है। We fear that we have come to an end because of these obstacles. और इन अवरोधों के कारण हम डरते हैं कि हम जीवन के अंत में पहुंच गए हैं। But the disciples of Jesus one time were traveling in a boat. लेकिन एक बार यीशु के चेले जो हैं वो नाव से यात्रा कर रहे थे, And a storm suddenly hit the boat. और अचानक ही वो नाव जो है एक तूफान में फंस गई। Like that, the disciples would have been shouting, Jesus, और वैसे ही शायद चेले भी चिल्लाए होंगे, यीशु where are you? आप कहाँ हो? We are going to die. अरे हम मरने वाले हैं। Storm is going to smash the boat. ये तूफान इस कश्ती को तोड़ देगा। The waves are going to push us in the water. लहरें हमें पानी के अंदर में समा देंगी। Mummy! ओ माँ, बचाइए। Thank God that in the midst of this, Jesus mercifully rose up. परमेश्वर का धन्यवाद, इस तूफान के बीच में प्रभु करुणा के साथ खड़े होते हैं। He heard his name उसके नाम को सुनते हैं and he came. और वो आते हैं He looked at them और उनको देखते हैं, so pitifully. उनको दुख की दृष्टि से देखते हैं। Oh men, ओ मनुष्य, men of little faith, हे अल्प विश्वासी मनुष्य, why are you afraid? तुम क्यों डर रहे हो? Why do you fear and shake? तुम डर के मारे कांप क्यों रहे हो? Where is your faith? तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? He went forward to just calm the storm with one word. और उसने आगे बढ़ करके बस एक शब्द कहा, थम जा, और वो रुक गया। Commanded it to be still. तूफान को शांत होने की आज्ञा दी And the storms obeyed. और तूफान ने उसकी बात मानी। What a mighty God we have. हमारे पास कैसा सामर्थी परमेश्वर है। Believe, my friend. मेरे मित्रों, विश्वास करें, Believe in Him. उस पर विश्वास करें। Men and women of little faith, अल्प विश्वासी स्त्रियों और पुरुषों, rise up in faith and believe in Him. विश्वास में उठ खड़े हों और उस पर विश्वास करें, Believe can bring the power of God. क्योंकि विश्वास परमेश्वर की सामर्थ को लाता है। And never lose that belief in life. और जीवन में कभी भी आप उस विश्वास को न खोएं। Obstacles might rise. चाहे आपके जीवन में अवरोध आए, You might face more challenges. आप और भी ज्यादा चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। You might face more disappointment. और भी ज्यादा निराशाओं का आपको सामना करना होगा। But let your faith also arise. लेकिन उसके साथ आपका विश्वास भी बढ़ता जाए। I will not fear. मैं नहीं डरूंगा, I will trust you. मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। You will never let me down. तो मुझे कभी भी नीचा नहीं दिखाएगा। Because you said, Lord, be strong and courageous. क्योंकि प्रभु तूने कहा है कि हियाव बांध और दृढ़ हो जा। Obey me and I will make you successful wherever you go. तो मेरी आज्ञा मान और तू जहाँ कहीं जाएगा मैं तुझे सफल व्यक्ति बनाऊंगा। You will fulfill this word for me, Lord. प्रभु जी, आप ये वचन मेरे लिए पूरा करेंगे। I will never fear. मैं कभी भी ना डरूंगा, न डरूंगी। And today that's why you heard Sister Hannah also inviting you to these youth meetings in the prayer tower. और इसलिए आज आपने बहन हना को आपको इस प्रार्थना भवन में आने का आमंत्रण देते सुना। God is moving mightily. और प्रभु जो है सामर्थ के साथ कार्य कर रहा So है। come and be blessed and know about Him even more. इसलिए आए, आशीष पाएं और उसके बारे में आप और भी ज्यादा जानकारी लें। And we want the Lord to use you also in such a great manner to pray for someone. और हम चाहते हैं कि परमेश्वर आपको भी दूसरों के लिए बहुतायत के साथ काम में लाए। You will be the one God uses. और आप वो होंगे जिसे परमेश्वर काम में लाएगा। Do you believe that? क्या आपको विश्वास है? Yes. हाँ, I believe that because you are in me, Lord, I will also be powerful. मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आप मुझ में हैं, इसलिए आप मुझे सामर्थ के साथ काम में लाएंगे। Just believe.
बस विश्वास करें, Believe who is in you. उस पर विश्वास करें जो आप में है, And believe what He wants to do through you. और आपके द्वारा जो करना चाहते हैं उस पर भरोसा रखें। He does great things. वो आपके लिए महान कार्य करता है। And secondly, we fear to take the next step forward in our life और दूसरी बात, हम अपने जीवन में अगला कदम उठाने के लिए भी डरते हैं, because we worry about failure. क्योंकि हम असफलता से डरते हैं। Our confidence today also might be at an all-time low. हो सकता है कि आज के दिन भी हमारा जो भरोसा हमारे अंदर में है वो बहुत नीचा हो। I am broken by the failure I have seen in my life. मेरे जीवन के असफलताओं को देख करके मैं टूटा हुआ हूँ। Maybe you failed in your subject and that has come as a shock to you. शायद आप अपने विषय में असफल हो गए और वो आपके लिए एक शौक था, Or your failed subjects might be saying you have no future in your studies. या आपके असफल विषय कहते होंगे तुम्हारे पढ़ाई के जीवन में कोई भी भविष्य नहीं। Stop trying. आप रोना बंद करें, Give up. बस उसे छोड़ दें। Maybe they are mocking you today. शायद आज वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं। Maybe because your heart was broken by someone. हो सकता है शायद आपका हृदय किसी के द्वारा तोड़ा गया था। You might not believe in a future with your partner anymore. अब आप अपने साथी के साथ अपने भविष्य के लिए विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। You may not believe that you will have a right partner ever in your life. अब आपको शायद विश्वास नहीं कि आपको जीवन में सही जीवन साथी मिलेंगे, Your heart is incapable of loving or trusting anyone. और अब आपका हृदय किसी पर भरोसा करने या किसी से प्रेम करने के लायक नहीं है, Far too broken. और आप बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं। All the confidence is gone. आपका सारा आत्मविश्वास चला गया है। How can I rise to face a hopeful future? मैं कैसे एक आशापूर्ण जीवन के लिए उठकर उसका सामना कर सकता My हूँ? friend, मेरे मित्रों, don't let this fear stop you. इस भय को आप खुद को रोकने न दें। Yes, it is terrible. हाँ, ये भयंकर तो है। The pain is terrible from failure. असफलता का जो दर्द है वो तो बहुत ज्यादा होता है। Where can we receive a confidence to rise up and face it again? हम कहाँ से एक आत्मविश्वास पाएं कि हम फिर से खड़े होकर के उसका सामना कर सकें। Our history says that we have failed. हमारा इतिहास कहता है कि हम असफल हुए हैं, And our future also looks as if we will repeat that again and again. और हमारा भविष्य भी ऐसा दिखता है मानो हम उसे बारंबार दोहराते रहेंगे। Where can we find a hope? हम कहाँ से एक आशा प्राप्त कर सकते हैं? Philippians 4:6 and 7 says, फिलिपियों 4:6 और 7 जो है कहता है, God tells us today, आज परमेश्वर हमसे कह रहे हैं, do not be anxious about anything. किसी भी बात में तुम चिंता मत करो। Do not be anxious about anything, my son, my daughter. मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम किसी भी बात के लिए चिंता मत करो, But in every situation, लेकिन हर एक परिस्थिति में by prayer and by petition, तुम विनती और प्रार्थना निवेदन के द्वारा and with thanksgiving, धन्यवाद के साथ उसे मेरे सन्मुख रखो। see where God is taking us. देखिए परमेश्वर हमें कहाँ लेकर के जा रहा है। He first says, don't be anxious. पहले वो कहता है किसी बात की चिंता मत करो, Don't be worried. तुम चिंतित मत हो। But instead, what does He want us to do? उसके बदले वो क्या चाहता हम करें? Thanksgiving. वो कहता धन्यवाद करो, Praise God. परमेश्वर की स्तुति करो। How, Lord? लेकिन प्रभु कैसे? How, Lord? कैसे प्रभु जी? That's why He says, pray. और इसलिए वो कहता है कि प्रार्थना करो, Pray. प्रार्थना करो। And today, when we pray, और आज जब हम प्रार्थना करेंगे something different is going to happen. कुछ तो बिल्कुल फर्क होने जा रहा है। God is going to send His Spirit, who is a helper in They- times of our trouble. परमेश्वर हमारे लिए अपनी आत्मा को भेजेगा जो कठिन समय में हमारे लिए एक सहायक है। He strengthens us in the moment of our weakness. हमारी कमजोरी के समय वो हमें बल देता है, बलवंत करता है। He is going to rise up in the time of our prayer. हमारे प्रार्थना के समय वो उठ खड़ा होगा And He fills us with great joy. और वो हमें महान आनंद से भर देता है। Ununderstandable joy. एक ऐसा आनंद जिसे समझ नहीं सकते। And this verse says, and a peace of God which transcends all understanding. और ये वचन कहता है कि परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से भी परे है,
will guard our hearts, will guard our minds in Christ Jesus. वो हमारे हृदय को, वो हमारी सोच को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखेंगे। This is the work of the Spirit of God. ये है परमेश्वर की आत्मा का कार्य। He is our helper, वो हमारा सहायक है, our friend, हमारा मित्र, who brings the nature of Jesus into us. जो हमारे अंदर में यीशु के स्वभाव को लेकर आता है। And with that great joy, और उस महान आनंद के with साथ, that great peace, उस महान शांति के साथ you will praise Him. आप उसकी स्तुति करेंगे। Without your knowledge and without understanding why, praise Him. बिना अपने ज्ञान या बिना जाने, बिना अपनी समझ के आप उसकी स्तुति करेंगे। You will thank Him आप उसका धन्यवाद करेंगे, because He will make your heart bold. क्योंकि वो आपके हृदय को साहसी बना I देगा have your future in my hand. और कहेगा तेरा भविष्य तो मेरे हाथ में है। Don't cry anymore, my child. मेरे बच्चे, अब तुम बिल्कुल भी मत रो, I will make you rise up. मैं ऐसा करूंगा तुम खड़े हो। Daniel also faced this fear. दानियल ने भी इस डर का सामना किया था। He was a wise man in the court of the king. वो राजा के दरबार में एक ज्ञानी पुरुष था। There were many such wise men. ऐसे बहुत से ज्ञानी वहां पर थे। The king got a dream one day. एक दिन राजा को एक स्वप्न आया And he said, all you wise men will be killed if you cannot explain this dream और to उसने me. कहा कि जितने भी ज्ञानी हैं, अगर तुम मुझे इस सपने का अर्थ न बताओ तो तुम मार डाले जाओगे, Because you are the wise men in my nation, you should be able to explain. क्योंकि तुम मेरे देश में ज्ञानी पुरुष हो, तुम्हें इसका अर्थ और भेद बताना है। Everyone were afraid. और हर एक जो थे डरे हुए थे। Daniel was afraid. दानियल भी डरा हुआ था। He went and prayed with his friend. उसने जाकर के अपने मित्रों के साथ प्रार्थना की And he got a peace and he slept. और उसके बाद उसे शांति मिली और वो सो गया। What happened that night? और उस रात को क्या हुआ? God opened the eyes of Daniel. परमेश्वर ने दानियल की आंखों को खोल दिया He saw the king's dream. और उसने राजा के स्वप्न को खुद देखा And he saw what God had kept in store for the king. और उसने ये भी देखा कि परमेश्वर ने राजा के लिए क्या कुछ रखा है The meaning of that dream. और उस स्वप्न के अर्थ को भी। Daniel praised God and ran to the king. दानियल ने परमेश्वर की प्रशंसा की और राजा के पास भाग कर गया। As he began to explain each part of the king's dream and what were the plans of God for him. और जब वो राजा के स्वप्न के हर एक हिस्से का अर्थ बताने लगा और परमेश्वर की योजना उसके लिए क्या थी, King could not believe राजा जो उस पर विश्वास नहीं कर सका। such wisdom. ऐसा महान ज्ञान। Your God is the God of God. तुम्हारा ईश्वर तो ईश्वरों का परम ईश्वर है। He knelt down before Daniel. और उसने दानियल के सामने घुटने टेके। A mighty king एक सामर्थी राजा brought to his knee. जो उसके सामने घुटनों पर आया। Why do we need to fear the threats of death, my friends? मेरे मित्रों, हमें मृत्यु के चेतावनी और धमकियों से क्यों डरना है? Don't you know that your God has beaten death and has resurrected and come to life? क्या आप नहीं जानते कि आपके परमेश्वर ने मृत्यु को मारा और जीवित हुआ है? He says, I am the resurrection and life. और वो कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। I am able to resurrect your life. मैं तुम्हारे जीवन को पुनरुत्थित कर सकता हूँ। His wisdom is great. उसकी बुद्धि जो है महान है His power is unmatched. और उसकी सामर्थ जो है अतुलनीय है। And he is a mighty God whom every name fears and acknowledges. और वो एक महान परमेश्वर है और हर एक नाम जो है उससे डरता, उसे मानता है। Every knee bows before his name. उसके नाम के आगे हर एक घुटना झुकता है। When we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं, God has a vision to show you. परमेश्वर के पास आपके लिए एक दर्शन है। Just like he uplifted me. जैसे उसने मुझे ऊपर उठाया, Just like he has uplifted Daniel. जैसे उसने दानियल को ऊपर उठाया Said this is the way forward. और कहा कि यही आगे बढ़ने की वो राह है। Voice will guide you to your future. एक आवाज आपके भविष्य में आपकी अगुवाई करते हुए चलेगी And the Spirit of God will lead you. और परमेश्वर की आत्मा आपकी अगुवाई करेगी। He is a great friend. वो तो एक महान मित्र है। Our hearts become filled with peace. हमारे हृदय शांति से भर जाते हैं And out of peace, God's ways are revealed. और उस शांति में परमेश्वर के तरीके और रास्ते प्रकट होते हैं। Because when you have fear, you can never hear the voice of God. क्योंकि जब आप में भय होगा, आप ईश्वर की आवाज कभी नहीं सुन पाएंगे। You're not trusting Him. आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। You're afraid for your own life. आप अपने ही जीवन के लिए डर रहे हैं। You are trying to find your own way. आप अपने ही रास्ते खोज रहे हैं।
Why are you struggling by yourself? आप स्वयं क्यों संघर्ष कर रहे हैं? When you have someone great and ready to help you, जब आपके पास कोई महान है जो आपकी सहायता करना चाहता है, pray. प्रार्थना करें। It's hard to pray at that moment, उस घड़ी प्रार्थना करना कठिन तो है, but immediately develop a habit to pray. लेकिन तत्काल ही आप में प्रार्थना की आदत आएगी। Every day in the morning, pray, हर एक भोर को जब आप प्रार्थना करेंगे, and peace will come and fill and guard your heart. परमेश्वर की शांति आकर का आपके हृदय को सुरक्षित रखेगी। No fear will be able to enter in. कोई भय वहां पर प्रवेश न कर पाएगा। It'll guard your heart, it'll guard your mind and your thinking. वो आपके हृदय की रक्षा करेगा, आपकी सोच की रक्षा करेगा। You will not be able to listen to the thoughts of fear or to the thoughts of sin which brings fear. और न तो आप भय के विचार से न पाप के विचार से जो भय लाता है डरेंगे। And out of peace, God's ways start becoming revealed to you. और शांति के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर के रास्ते प्रकट होने लगेंगे। Believe in the vision, परमेश्वर के दर्शन पर विश्वास करें, and every resource will flow to you. और आपके लिए हर एक आवश्यकताएं जो अब बहती चली आएंगी। And never worry about what people will think. और कभी चिंता न करें कि लोग जो हैं वो आपके लिए क्या कहेंगे। All that pain of criticism and humiliation will kill your vision and kill your heart. लोगों के वो सारे जितने भी ताने हैं वो आपके हृदय और दर्शन को मार देंगे। Only think about what God will think. केवल ये सोचें कि परमेश्वर क्या सोचेगा। What He thinks about what I'm doing. जो मैं कर रहा हूँ उसके बारे परमेश्वर क्या सोचता है। Is He rejoicing over me? क्या वो मेरे कारण से आनंदित है? Is He happy? क्या वो खुश है? Is He coming with me? क्या वो मेरे साथ आ रहा है? What more do I want? मुझे और क्या चाहिए? You need nothing from man. आपको मनुष्य से कुछ नहीं चाहिए। You are only here to give to every man. यहाँ केवल आप हर एक मनुष्य को देने के लिए हैं। Out of the overflowing in you, आपके अंदर से जो उमड़ने वाला है उससे it will be poured to every man. वो हर एक मनुष्य के लिए उंडेला जाएगा। People ridicule Noah when God asked him to build a boat out of nowhere. जब परमेश्वर ने नूह से एक जहाज बनाने के लिए कहा और वो बनाने लगा तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। What are you building the boat for, old man? अरे बुढ़े, इस जहाज को क्यों बना रहे हो? Have you gone crazy finally? अरे आखिर में क्या तुम पूरी तरह से सठिया गए हो? But he held on to that vision. लेकिन उसने अपने दर्शन को बनाए रखा And it saved him and his family and mankind. और अंत में उसने उसको, उसके परिवार और मानवता को बचा रखा। That they were able to establish a holy generation. और वे एक पवित्र पीढ़ी को शुरू कर सके। A whole generation of man. मनुष्यों की वो पूरी की पूरी पीढ़ी। His vision is big. उसका दर्शन तो महान है, But is so mysterious sometimes. लेकिन कई बार वो इतना रहस्यमय हो जाता है। People cannot understand the vision given to you. आपको दिए हुए दर्शन को लोग नहीं समझ सकते हैं। Even you cannot understand it sometimes. कई बार आप खुद भी उसे समझ नहीं पाते हैं। But that's what makes it unique. लेकिन यही इसे और भी अद्भुत बना देता है। That's what makes you unique. और यही आपको अद्भुत बनाता है। He sends an exile from a kingdom back to that same kingdom in Moses to deliver slaves. वो मूसा को उसी राज्य से निकाल करके फिर से उसी राज्य में वापस लेकर के आता है कि वो जीवित रहे। He sends a little young boy to slay a big giant. वो जो है एक छोटे लड़के को एक महान दानव को मारने के लिए भेजता है। And he asks and receives 5 loaves and 2 fish to feed 5,000 people. और वो मांग करके 5 रोटी 2 मछली पाता है कि उसके द्वारा 5,000 लोगों को तृप्त करे। His ways are mysterious. उसके तौर तरीके जो है रहस्यमयी हैं। But what comes out of you will be humongous. लेकिन जो आपके द्वारा आएगा वो लोगों के बीच होगा। It will be so mighty that you cannot believe what the Lord has done through you. वो इतना अद्भुत और सामर्थ्य होगा, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि परमेश्वर ने आपके द्वारा क्या किया। So my friend, इसलिए मेरे मित्रों, do not fear. बिल्कुल ना डरें, For God has not given us a spirit of fear, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, but He's given us a spirit of power, लेकिन उसने हमें सामर्थ की आत्मा दी है, a spirit of love, प्रेम की आत्मा दी है, spirit of sound mind and clarity. और एक स्पष्ट और शुद्ध मन की आत्मा दी He है। has given us the Holy Spirit. उसने हमें पवित्र आत्मा दी है।